हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस बार का जो सिलेबस है 2024 एंड 25 का, क्योंकि पिछले साल जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा कि सर हमारे कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, हम कैसे पता चलेगा, हम कैसे चेक करेंगे। क्योंकि इस बार जो है बच्चों ने पेपर में जो है एग्ज़ाम दिए, उसमें कई बच्चों के डाउट्स है, सर ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं था तो भी वो सिलेबस में आ गया, हमें बोनस नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो तो इस बार उत्तराखंड अपने तरीके से डिसाइड करेगा कि नंबर आपको देगा नहीं देगा। बट इस वीडियो में जो है आपका जो एग्जैक्ट सिलेबस है, पिछले वाले उसमें भी मैंने डाला था पिछले ईयर के लिए भी, पर बच्चों ने उसे शायद ढंग से देखा नहीं और उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट रहा। क्योंकि आप वीडियो को फटाफट देखते हैं और आप जो चीज़ दिखती है उसके अकॉर्डिंग आप कहते हैं सर ये वाला चैप्टर में से ये आ गया, वो आ गया, ये तो था ही नहीं। बट इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा, एक एक चीज़ का मैं अच्छे से आपसे बात करूँगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इस बार जो है आपका 2024 और 25 में जो जो चीज़ें आएंगी उस पर हम बात करेंगे। पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है, पेपर पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल जो है आपका 80 नंबर का थ्योरी पोर्शन आएगा, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है, जो असाइनमेंट आप बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपका टीचर पे डिपेंड करेगा आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर देता है। पहले हम मार्किंग सिस्टम बात करेंगे, कौन सी बुक कितने नंबर की आएगी उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ड सेकंड जो है आपका 20 नंबर की आएगी। आपकी जो बुक है आप इसको देख लीजिएगा। कंटेम्प्रेरी जो आपका इंडिया सेकंड जो है वो आपके 18 नंबर यानी 18 नंबर की बुक आएगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी जो सिविक्स की आपकी बुक है वो 18 नंबर की आएगी। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी 16 नंबर का आपका पूछा जाएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट से जो है आपके 8 नंबर के डेफिनेटली श्योर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सुनामी से रिलेटेड हो या डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस से रिलेटेड हो, कुछ भी इस तरीके का मैनेज कमेटी से रिलेटेड हो, ये आपसे पूछता ही पूछता है। इसी तरीके से आपके यहाँ पे 80 नंबर का आपका बनेगा। और यहीं पे अगर हम प्रैक्टिस में सिलेबस की बात करें, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से इनको क्लियर करना है। ध्यान से देखेंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो टॉपिक है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये वाला चैप्टर देखेंगे आप। द मेकिंग ऑफ ये वाला टॉपिक देखेंगे आप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसको आप देखेंगे। विजुलाइजिंग द नेशन, इसको आप देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपके हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आपको इन्हीं टॉपिक को आपने पढ़ना है इन चैप्टर से। द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है। इसके अलावा फालतू इसमें से आप कोई भी चीज़ को तैयार नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना क्योंकि ये सिलेबस उत्तराखंड बोर्ड का ही दिया हुआ है। ठीक है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलाइजेशन जो लाइजिम जो है इसको आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप आगे बात करता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद सेकंड चैप्टर बताऊंगा, पहले फोर्थ वाला ही बता देता हूँ आपको, फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हैंड लेबर एंड स्ट्रीम पावर, ये वाला चैप्टर टॉपिक आप देखेंगे। सॉरी, चैप्टर आपका है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका चैप्टर ये रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे फैक्ट्रीज कम्स अप, द पेकुलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये वाला देखेंगे आप। मार्केट ऑफ फॉर गुड्स, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। आप यहाँ देखिएगा सेकंड टॉपिक की नेशनलिज्म में इंडिया में हम बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो आपका आएगा। डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। फिर नेक्स्ट उसका देखेंगे टोटल टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, इसको आपने देखना है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इस टॉपिक को आप देखेंगे। यही टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं, फालतू इसमें आपको कोई भी मूवमेंट नहीं देना है। ठीक है, सेक्शन 2 की अगर बात करें तो ये जो आपका आता है लिवलीहुड इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़ में, तो इसमें आपका आएगा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ड्स, इसमें देखेंगे आप द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, और इसके बाद आएगा द इंटर वॉर इकोनॉमिक। ये जो टॉपिक आपका आएगा ही आएगा। प्रिंटिंग कल्चर से बात करेंगे, इसमें एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स आपका आएगा, जिसमें प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला है। इसमें द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक, ये आपका आएगा द प्रिंटेड बुक, प्रिंट्स कम टू यूरोप। फिर द प्रिंट्स रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट वाला ये आपका टॉपिक है। द रीडिंग मेनिया जो है ये आप देखेंगे। द 19th सेंचुरी, इसको आप देखेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इस वाले को देखेंगे। रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन एंड प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें आप देखेंगे आगे जो है आपका इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो है इसमें से मैप एक्टिविटीज़ जो आपकी 2 नंबर की पूछी जा सकती है।
ठीक है। इसमें 2 नंबर की आपकी मैप एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सेकंड बुक्स की बात करेंगे, जो आपकी किसकी है, ज्योग्राफी की बुक है। फर्स्ट वाली जो बुक है आपकी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड जो आपकी हिस्ट्री की बुक है। उसके बाद जो आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया, सेकंड ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है। अब फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करूँगा आपसे। यहाँ पे देखेंगे आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जो आपका पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा ये आप देखेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड हैं, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको आप पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्स एंड लैंड यूटिलाइजेशन एंड, उसके बाद देखेंगे लैंड यूज़ एंड पैटर्न इन इंडिया, इसको आप देखेंगे। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। सॉइल एज अ रिसोर्स का काम करती है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल्स कितने टाइप्स की होंगी आप बता देंगे इसमें। सॉइल इरोजन कैसे होता है, सॉइल कंजर्वेशन आप कैसे करेंगे। एक्सक्लूडिंग बॉक्स इन्फॉर्मेशन ऑन स्टेट इंडियाज़ इन्वायरमेंट, इसमें ये हट जाएगा आपका। ठीक है, ये बाहर है आपका सिलेबस, को आप नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे इसके अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाला चैप्टर, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर में आप देखेंगे क्या आएगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इसकी बात करेंगे। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में आप बात करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे, वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्कैरिसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। मल्टीपल पर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है अभी, जो टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं सब आपके इसके अंदर ही। ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक आपके हैं उसी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, इस तरीके से आप बात करेंगे। इनको सबको पढ़ना है टॉपिक को आपको। क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर चैप्टर जो आपका ना है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है आपका, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसको आप छोड़ देंगे। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के बारे में आपने पढ़ना है, इसमें से ये वाला टॉपिक आप हटा देंगे, यानी ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक आपका इसमें है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिफॉर्म्स रिसोर्सेज वाला, व्हाट इज़ मिनरल्स, मिनरल्स क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ये आएगा आपको। एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लोकेशन एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रीज, मार्केट लिंकेज, ठीक है, इसको छोड़ देना आपने। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इसमें एक्सक्लूड होगा आपका कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्रीज़, ये सब 3 चीज़ें आपकी कट हो रखी हैं, ये नहीं आएंगी आपके पेपर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो मैप एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आपका आएगा एक्सक्लूडिंग आयरन, स्टील्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। आगे देखेंगे इसमें लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, मेजर सीपोर्ट, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से जो मैप एक्टिविटीज़ आपकी पूछेगी, 4 नंबर की मैप एक्टिविटीज़ पूरी ज्योग्राफी से आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। फिर अगला देखेंगे थर्ड जो आपका सिविक्स का जो टॉपिक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करेंगे हम। इसमें पावर शेयरिंग आएगा। पावर शेयरिंग में आएगा क्या आएगा, पहला बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला। फिर मेजोरिटी जो आप देखेंगे इसमें इन श्रीलंका की बात करेंगे। अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम आप देखा जाएगा, वाई पावर शेयरिंग इन डिजाइरेबल, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर जो फेडरलिज्म आएगा, व्हाट इज़ फेडरलिज्म क्या है, व्हाट मेक इंडिया इज़ फेडरल कंट्री, इसको देखेंगे। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फिर इसका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसकी बात करेंगे। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे आप जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद रिलीजन, कम्युनलाइज्म
एंड पॉलिटिक्स, कम्युनलाइजिंग, सेकुलर स्टेट, ये सब आया, कास्ट, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, आप पढ़ लीजिए इनको। कास्ट इनइक्वलिटीज़ हो गई, कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स इन कास्ट हो गई, ये सब चीज़ें आप इसमें देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग, फंक्शंस, नेसेसिटी, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे। ये टॉपिक जो है आपके बुक्स में हैं, इनको आप मैच कीजिएगा और इन टॉपिक्स को आपने स्टडी करना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लिजिटिमेट गवर्नमेंट आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटीज़ एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, इनके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले इको की बुक में आपका डेवलपमेंट के चैप्टर में देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, द वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स आपका आएगा। नेशनल डेवलपमेंट आएगा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्या होगा, इसको आप देखेंगे। सेक्टर्स की बात, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक में बात करेंगे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर क्या होंगे, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वाले की बात करें, सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आप देखेंगे मनी एंड क्रेडिट से जो आपका पूछे जाने वाला है, मनी एंड क्रेडिट से आपसे सबसे पहला टॉपिक मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में आप बात करेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ये टॉपिक है। इनके अंदर जो भी चीज़ें सब आपको क्या करें स्टडी करने, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, फॉरेन ट्रेड्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization in India, the struggle for a fair globalization, कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे तो द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर राइट्स एंड टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट टू फॉरवर्ड्स। ठीक है, ये सब आपके 5 टॉपिक जो है आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है यूनिट 5 में आप देखेंगे, इसमें सुनामी से रिलेटेड आएगा, सेफर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस बताया जाएगा, सर्वाइवल स्किल्स बताएगा, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर क्या होगा, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो था आपका जो सिलेबस है। इन सभी टॉपिक्स को जितना भी मैंने आपको बताया ये सब आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिर्फ आपके टॉपिक के नाम हैं, टॉपिक अंदर कितना डीपली है ये सब आपको स्टडी करने में पता चले, क्योंकि एसएसटी बहुत विस्तारपूर्वक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इनके बीच से ही बनते हैं, ताकि बच्चा फिर इनमें कन्फ्यूज़ होता है। तो सारी स्टडी आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से करनी पड़ेगी। 6 नंबर का आपका मैप है, मैप आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, उसके बाहर कहीं से आपसे मैप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, असिस्टमेंट में क्या होगा, जो आप असाइनमेंट बनाएंगे 5 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा, 2 मार्क्स फॉर ईच, यानी आपको 5 असाइनमेंट बनाने हैं, जिसमें 2 मार्क्स का एक असाइनमेंट होगा, 10 मार्क्स आपको असाइनमेंट के मिलेंगे। प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे आपको, एक प्रोजेक्ट बना 5 नंबर, और एक आपका यूनिट टेस्ट होगा जो आपको टेस्ट लेंगे कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट का, वो आपके 5 नंबर का होगा। इसी तरीके से आपको इसमें 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक जो आपने एनसीईआरटी पब्लिकेशन की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी उसी बुक से पूछा जाएगा। 10th वाले जो देखेंगे वो ये वाला देखेंगे, यहाँ से ये वाला जो है आपका। ठीक है, ये ठीक है, ऊपर 9th के लिए दे रखा है, वो 9th वालों के लिए है, 10th वालों के लिए नहीं है, नीचे वाला देखेंगे। इन्हीं बुक्स को आपने देखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एसएसटी का ऑल ओवर सिलेबस मैंने आपको बता दिया, विद किसके साथ, आपके सिलेबस के साथ। तो सारी चीज़ें मैंने आपको टॉपिक बता दिए। इन टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ ज़्यादा फालतू इसमें पढ़ना नहीं है, और स्कूल में भी आपको इन्हीं चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस में डालूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।